हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल टॉक अबाउट ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको याद होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तक कवर किया था। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनकी यूज़ हमने एग्जांपल्स देखी कि हाउ टू यूज़ देम। कि क्वेश्चंस आप असाइनमेंट से और अपनी किसी भी टेक्स्ट बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मैंने असाइनमेंट दिया आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी डाउट्स होंगी आप मुझसे चैट बॉक्स में आप टेक्स्ट कर सकते हो वो डाउट्स अपने। ओके, देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ्स हमारे पास 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन, कॉस, टैन। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम ग्राफ्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो ग्राफ्स पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड डोमेन एंड देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड रेंज। ओके, तो दो टर्म्स हैं हमारे पास। इनकी डिटेल हम जब हम सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम आपको जो जितना पता होना चाहिए डोमेन और रेंज में, विल टॉक अबाउट दैट। ओके, सिर्फ मैं वही बताऊंगा, डिटेल्स इनकी हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ डोमेन? यहाँ हम इसे एग्जैक्टली कहेंगे डोमेन ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन क्या होता है? वैल्यूज दोज could be used in function such that it is well defined. ओके, वैल्यूज़ ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं? वेरिएबल की वैल्यूज़। किसकी? वेरिएबल की। लेट अस सपोज tan थीटा है, तो थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं अगर हम फंक्शन के लिए बात करें जिसके लिए वो पूरे का पूरा फंक्शन क्या रहेगा? वेल डिफाइंड रहेगा। एंड रेंज इज आउटकम्स फ्रॉम अ फंक्शन बाय वैल्यूज इन डोमेन। जो डोमेन में आपने वैल्यू सेलेक्ट की, वो डोमेन की वैल्यूज आप जब फंक्शन में पुट करोगे तो उसमें से क्या आंसर निकल के आ रहा है अपने पास, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेंज ऑफ दैट फंक्शन। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ दैट फंक्शन होता है। ओके, तो डोमेन और रेंज समझने के लिए लेट अस सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब इसको वेल डिफाइंड बनाने के लिए क्या होगा? रेसिप्रोकल, या जब आप कोई फ्रैक्शन देखते हो तो फ्रैक्शन एक वेल डिफाइंड कब होती है? जब उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाए तो आपको पता है कि दैट विल ऑटोमेटिकली बी अनडिफाइंड, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है, समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन विल बी ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्रोवाइडेड इट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 3। मतलब वो 3 वहाँ से आप क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दैट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 3, दैट विल बी द डोमेन। क्योंकि अगर आप इसमें 3 पुट करोगे तो दैट विल बी अ अनडिफाइंड थिंग, सो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेन। तो डोमेन क्या होगी? कोई भी रियल नंबर पुट करो बट उसमें 3 पुट ना करो। ओके, और जो इसके आंसर्स निकल के आएंगे, जब आप लेट अस सपोज एक्स को मैंने 1 रखा तो ये क्या बन जाएगा? 3 अपॉन माइनस 2। ओके, 3 अपॉन माइनस यानी माइनस 3 अपॉन 2, तो वो इसकी रेंज का पार्ट है। तो ऐसे जितने भी डिफरेंट वैल्यूज रखने पे जितने भी हमारे पास आंसर्स आएंगे, दोज विल बी कॉल्ड एज रेंज ऑफ दैट फंक्शन। ओके, तो इसी तरह हम बात करेंगे रेंज और डोमेन की बात करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज साइन थीटा। लेट अस सपोज अपने पास एक फंक्शन है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, या साइन एक्स बोल लेते हैं। लेट देयर बी अ फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो सबसे पहले तो इसकी डोमेन डोमेन मैंने आपको बताया था साइन की वैल्यू हमेशा हमेशा हर एक एंगल पे एग्जिस्ट करती है। अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 एंगल से लेके 90 तक, 90 से लेके 180 तक, 180 से लेके 270 तक और 270 से लेके दोबारा 360 तक, फिर सेकंड
राउंड जब आप लगाओगे तो ऐसा कोई भी पॉइंट इस पूरे सर्कल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे साइन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। साइन की वैल्यू हर एक पार्ट के लिए एग्जिस्ट कर रही है, तो दैट मीन्स डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। मीन्स साइन 1 डिग्री भी होगा, साइन 2 डिग्री भी होगा, साइन 2.1 भी होगा, साइन 4.9 भी होगा, साइन 18.6 भी होगा। जितने भी रियल नंबर्स आप सोच सकते हो सभी के सभी रियल नंबर्स के लिए साइन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज इट्स डोमेन इज सम एनी रियल नंबर। कुछ भी हो सकता है, इट्स डोमेन इज एनी रियल नंबर। आप थीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। सेकेंड चीज़ आएगी रेंज के लिए। ओके, तो रेंज के लिए हम थोड़ा सा इसे डिटेल में जाके समझते हैं। अगर फंक्शन साइन एक्स है तो लेट अस सपोज दिस इज एंगल एक्स, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो साइन एक्स विल बी इक्वल्स टू पी अपॉन एच। साइन एक्स विल बी इक्वल्स टू पी अपॉन एच। ओके, अच्छा आप मुझे यहाँ पे सोच के ये चीज़ बताओ कि अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच है तो क्या कभी पी एच से बड़ा हो सकता है? क्या एक राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ओके, एक हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होगा, या आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर कैन नेवर बी ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब पी की वैल्यू हद ज़्यादा क्या आ सकती है? एच ही आ सकती है। तो मीन्स साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ओके, और उसी तरह से अगर हम देखें साइन एक्स अगर एक साइड 1 आ रहा है तो साइन की वैल्यू या तो पॉजिटिव एग्जिस्ट करती है या नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव साइड उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो आप नेगेटिव साइड उसकी अगर वैल्यू देखोगे तो दैट विल बी -1। तो मतलब यहाँ से क्या पता चला कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा हमेशा किस में लाई करेगी? -1 to 1 में। तो रेंज ऑफ साइन एक्स विल बी -1 to 1। अब इन ब्रैकेट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं इसका मतलब है कि -1 एंड 1 आर इंक्लूडेड। अगर यहीं पे मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाता तो मतलब था कि -1 एंड 1 आर नॉट इंक्लूडेड। -1 और 1 पे अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं तो मीन्स -1 एंड 1 आर इंक्लूडेड ओवर हियर। ओके, तो रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to 1। तो कहने का मतलब साइन एक्स के लिए आप कोई भी एंगल पकड़ लो, आप चाहे 1000 डिग्री, आप चाहे 10,000 डिग्री, आप चाहे 20,000 डिग्री, कितना भी बड़ा एंगल पकड़ लो, साइन एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी। और उसी तरह से उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमेशा हमेशा -1 आएगी, -1 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम 2 एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस विल बी देयर एंड देयर विल बी वाई एक्सिस। ओके, तो दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो वाई पे प्लॉट की जाएगी और जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट की जाएंगी। जो इनके आंसर्स आएंगे दैट विल बी प्लॉटेड ऑन वाई। तो एंगल्स मार्क कर लेते हैं। देयर विल बी एंगल 0, then here it will be π/2 means 90 degree, then there it will be pi, then it will be 3π/2, pi plus π/2 that will be 3π/2 means 270 degree, and then here it will be 2π। Similarly अगर आप नेगेटिव साइड जाओगे तो -π/2। इसका मतलब क्या होगा कि वी आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, एंड इसका मतलब क्या होगा? वी आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज। तो पाई -π -3π/2 एंड -2π। तो दीज आर द वैल्यूज जिसके लिए हमें पता करनी है। आप सबको पता है साइन 0 इज 0, तो मीन्स दिस विल बी द पॉइंट। वाई पे हम मार्क कर लेते हैं। हमें पता है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या जा सकती है? 1, मिनिमम क्या जा सकती है? -1। तो वाई की वैल्यू मार्क कर लेते हैं 1 एंड -1। ओके, तो साइन 0 इज 0। What is sin π/2? Sin π/2 means sin 90. Sin 90 is 1, so that means it will be this point. It will be this point. Okay, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब डिफरेंशिएशन के आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हम इन्हें स्ट्रेट क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे। मैंने स्ट्रेट नहीं ज्वाइन करने वाला, मैं इसे एक ग्राफ की तरह ज्वाइन करने वाला हूँ। और वो ग्राफ दो तरह का हो सकता था, एक ये वाला
कनकेव अप और एक हो सकता था कनकेव डाउन, लेकिन साइन एक्स के केस में दैट विल बी कनकेव अप, यानी कि इस तरह का ग्राफ बनेगा। और इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कर्व्स की कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी डिपेंड करती है उसकी डिफरेंशिएशन पे कि उसकी स्लोप क्या है। ओके, तो फॉर द टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि दैट विल बी दिस काइंड ऑफ कर्व, 0 से शुरू होकर साइन पाई बाय 2 पे कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे। ओके, ना सेकेंड विल गो टू साइन पाई। साइन पाई मीन्स साइन ऑफ 180 डिग्री। इसे सोच सकते हैं 180 प्लस 0। अगर 180 प्लस 0 है तो 180 प्लस 0 पे ये क्या बन जाएगा, साइन 180 पे साइन ही रहेगा, 180 प्लस 0 पे क्या बन जाएगा, साइन 0, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो साइन 180 बिकम्स 0, तो मतलब दोबारा ये क्या कहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, साइन पाई कहाँ पे आ जाएगा, 0। ओके, देन देयर कम्स साइन 3 पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 मीन्स साइन 270 प्लस 0। साइन 270 प्लस 0, साइन 270 पे साइन क्या बनेगा, कन्वर्जन फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस। और साइन क्वाड्रेंट कौन सा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो दैट विल बी नेगेटिव। एंड व्हाट इज कॉस 0, कॉस 0 डिग्री इज 1 एंड माइनस ऑफ दैट विल बी -1, सो हियर इट विल बी लाइक दिस। तो 3 पाई बाय 2 पे कौन सा आएगा, दिस थिंग विल बी देयर। ओके, साइन 2 पाई क्या होगा, अगेन साइन 2 पाई हमने देखा कि 2 पाई का मतलब 360 डिग्री का मतलब होता है 0 डिग्री पे, तो साइन 2 पाई विल बी अगेन 0, तो हैंस इट विल बी लाइक दिस ओवर हियर एंड ग्राफ विल कंटिन्यू लाइक दिस। ओके, और ये हमने पढ़ा है कि डोमेन रियल नंबर है, तो ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता जाएगा ग्राफ। ओके, अब आगे माइनस पाई बाय 2 पे। माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव पाई बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री। अगर हम पॉजिटिव जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम नेगेटिव जा रहे हैं तो वी आर मूविंग क्लॉकवाइज। अगर आप नेगेटिव पाई बाय 2 आओगे तो आप कहाँ पे पहुँचोगे, 270 डिग्री पे पहुँचोगे। तो हमने देखा कि 270 पे वैल्यू क्या होती है, -1। ओके, अगर 270 पे वैल्यू -1 है मीन्स माइनस पाई बाय 2 पे भी वैल्यू कितनी होगी, -1। ओके, सिमिलरली माइनस पाई पे इट विल बी 0, आप निकाल के देख सकते हो। तो -3 पाई बाय 2 पे अगेन इट विल बी +1, -2 पाई पे अगेन इट विल बी 0, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, इट विल बी ऑसिलेटिंग 0 से शुरू होके ये एक कर्व बनेगी, अ कर्व दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड 1। सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या आएगी, 1, और सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या आएगी, -1। ओके, सो दिस इज द पॉइंट फॉर -1 एंड दिस इज द पॉइंट फॉर 1। हद से ज़्यादा वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1, मिनिमम वैल्यू विल बी -1 एंड दिस विल बी द ग्राफ, इट विल लुक लाइक दिस फॉर साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन क्या है, साइन एक्स की डोमेन आपने पढ़ा रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स कुछ भी हो सकती है, मीन्स रियल नंबर का मतलब कि एक्स एक्सिस पे कोई ब्रेकेज नहीं आएगा। डोमेन रियल नंबर्स, रेंज क्या होगी, दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, मीन्स मिनिमम वैल्यू विल बी -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी +1। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। देन विल मूव टू सेकेंड, दैट इज कॉस फंक्शन। ओके, कॉस के लिए मैं डोमेन और रेंज आपको सिंपली बताऊंगा। ओके, तो सोचना आपने बिल्कुल साइन एक्स की तरह। लेट अस सपोज अगला फंक्शन है अपने पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स की डोमेन भी क्या होगी, सिमिलर साइन एक्स के लॉजिक की तरह कॉस एक्स की डोमेन भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। मतलब आप कोई भी वैल्यू इनपुट करो, डोमेन कॉस एक्स आपको कोई ना कोई आंसर देगा ही देगा। और रेंज क्या होगी, रेंज विल ऑल्सो बी -1 to 1, सेम एज दैट ऑफ साइन एक्स, द रेंज ऑफ कॉस एक्स विल ऑल्सो बी -1 to 1। ओके, तो अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ कॉस एक्स की। सिमिलरली दिस विल बी एक्स, दिस विल बी -x, दिस विल बी y, दिस विल बी -y। एंगल्स मार्क कर लेते हैं, हेयर इट विल बी π/2, पाई 3 π/2 and 2 pi, -π/2, -π, -3 π/2, -2 pi।
ओके, सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स एंड वाई पे मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 और वाई पे मिनिमम वैल्यू हमें पता क्या होगी -1। ओके, बात शुरू करते हैं ज़ीरो से। कॉस ज़ीरो इज़ 1, तो hence it will be starting from here. Okay, cos 90 is 0, so it will be ending over here. So graph will be looking like this. Okay, so graph from 0 to pi by 2 will be looking like this. अब चलते हैं cos pi पे। Okay, तो अगर आप cos pi पे देखोगे तो cos pi will be equals to cos of 180 plus 0, तो this will be cos 0, quadrant कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, so it will be negative, so it will be -1। तो पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी आएगी -1। अगर आप बात करोगे cos 3 पाई बाय 2 पे, तो that will be cos of 270 plus 0, so this will be equals to sin 0 which is equals to 0, so hence 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या बन जाएगी 0। और अगर आप देखोगे तो 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है सेम एज 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू +1। So the graph will be like this, एक continuous curve बनेगी which will be moving like this, okay, and here it will be moving downward। same concept से अगर आप देखोगे तो graph before 0 degree that will be like this। okay, so this is the ग्राफ ऑफ cos x। देखने में कोई sin x से डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअली, दिस इज लैगिंग बिहाइंड sin x बाई पाई बाय 2। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दो, पूरे के पूरे ग्राफ को पाई बाय 2 एंगल से इस साइड अगर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ sin x। ओके, तो sin x और cos x के ग्राफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 से है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है 0 से है। कनकेव अप है जो, दे हैव टू बी रिमेंबर्ड लाइक दिस। आप इस तरह से इन्हें एक बार याद कर लीजिए। जो इनका लॉजिक अगर आप समझना चाहते हैं तो दैट विल बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्लोप, और स्लोप हम डिफरेंशिएशन से समझेंगे कि वह किस तरह का कर्व डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्लोप बनता है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x ओवर हियर। देन हम चलते हैं tan x पे। थर्ड फंक्शन इज tan x की अगर मैं डोमेन की बात करूं तो आप ये सोचिए कि tan x एक्चुअल में होता क्या है, sin x अपॉन cos x। tan x एक्चुअल में होता क्या है, sin x अपॉन cos x। तो मतलब अगर ये फ्रैक्शन है तो मीन्स आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा पॉइंट ना एग्जिस्ट करे जिसके लिए cos क्या बन जाए 0। ओके, तो आप देखोगे cos 0 कहाँ पे बनता है, सबसे छोटा एंगल जिसके लिए cos 0 बन रहा हो तो दैट इज cos पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 0। cos 90 डिग्री क्या होता है 0, तो cos पाई बाय 2, तो मीन्स पाई बाय 2 पे भी cos क्या होता है 0। आपने ग्राफ पे देखा 3 पाई बाय 2 पे भी क्या होता है 0, माइनस पाई बाय 2 पे भी क्या होता है 0, -3 पाई बाय 2 पे भी क्या होता है 0। तो मतलब कि डोमेन क्या होगी, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स माइनस all multiples of pi by 2, all odd multiples of pi by 2, all odd multiples of pi by 2, यानी कि pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, या minus pi by 2, -3 pi by 2, -5 by 2। तो means domain will be r minus 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to natural number। ओके, तो 2n plus 1 हमेशा 2n plus 1, 2n हम यूज़ करते हैं इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 2n plus 1 हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो डोमेन विल बी r minus 2n plus 1 into pi by 2। ओके, अगर आप रेंज देखोगे तो रेंज क्या होगा, रेंज कुड बी एनीथिंग दैट विल बी फ्रॉम -infinity टू +infinity। रेंज विल बी एनीथिंग दैट विल बी फ्रॉम -infinity टू +infinity। इन्फिनिटी में हम कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में एक डिफाइंड चीज़ नहीं है, तो हम उसे जस्ट ओपन ब्रैकेट्स में देखते हैं कि -infinity टू इन्फिनिटी। ओके, तो नाउ ग्राफ ऑफ ये रेंज -infinity टू इन्फिनिटी क्यों है, ये भी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ tan x ऑल्सो।
this is positive x, this is negative x, this is positive y, this is negative y and this is 0 y. ओके, तो एंगल्स बनाते हैं हम यहाँ पे पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 and 2 pi. Here it will be minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2 and minus 2 pi. Okay, so these are the different angles of. अच्छा, बात करते हैं tan 0. आपको पता है tan 0, what is tan 0? tan 0 is 0, तो here it will be like this. अगर आप tan pi by 2 पे जाओगे, tan pi by 2 is, आपने पढ़ा 10th में कि tan pi by 2 इज़ नॉट डिफाइंड, या आप उसे दूसरी टर्म देते हो इन्फिनिटी. tan pi by 2 इज़ नॉट डिफाइंड, या आप बोलते हो उसे दैट इज़ इन्फिनिटी. ओके, इन्फिनिटी अब दो तरह की हो सकती है, दैट कुड बी नेगेटिव इन्फिनिटी ऑल्सो, दैट कुड बी पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑल्सो, दैट डिपेंड्स अपॉन इन विच क्वाड्रेंट यू आर. ओके, तो अगर आप pi by 2 पे, तो अगर आप cos pi by 2 पे देखोगे तो वो तो हमने देखा कि दैट विल नॉट बी cos pi by 2 पे भी तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, बिकॉज वो नॉट डिफाइंड चीज़ बन जाएगी. तो अगर हम pi by 2 से थोड़ा सा पहले देखें, pi by 2 से थोड़ा सा पहले का मतलब कि 89 डिग्री ले लीजिए आप. 89 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव. 89 डिग्री से जैसे जैसे आप 90 की तरफ मूव करते जाओगे तो आपने कहाँ जाना है? इन्फिनिटी की तरफ. तो pi by 2 पे इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे. लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में pi by 2 से जस्ट पहले वो अप्रोच करेगी इन्फिनिटी की तरफ. एग्जैक्ट इन्फिनिटी, एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं होगी, बट दैट विल बी अप्रोचिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो हैंस इट विल बी लाइक, अगर ये एक वर्टिकल ग्राफ, वर्टिकल लाइन बनाए pi by 2 पे, तो वह ग्राफ विल बी गोइंग लाइक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये कभी भी मिलेगा नहीं उस लाइन को, बट इट विल बी लुकिंग लाइक दिस वे. ओके, अब अगर tan pi by 2 पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो tan ऑफ माइनस थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है? माइनस tan थीटा. तो माइनस pi by 2 पे वो किस तरफ जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ. सो इट विल बी लाइक दिस. ये अगर वर्टिकल लाइन है तो इट विल बी लाइक दिस. ओके, pi by 2 पे और माइनस pi by 2 पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो डोमेन में लाई नहीं कर रहे. अगर डोमेन में लाई नहीं कर रहे तो मीन्स एट देयर विल बी अ ब्रेकेज इन ग्राफ ओवर देयर. तो इस तरह की ब्रेकेज आपको दिखेगी. ओके, अच्छा, अगर हम pi by 2 से थोड़ा सा आगे चले जाएं, pi by 2 से अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, तो pi by 2 से थोड़ा सा आगे जाने पे कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है? 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव. 90 डिग्री के आसपास है तो वो इन्फिनिटी, बट हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो हेयर इट विल बी नेगेटिव इन्फिनिटी. तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, दैट विल बी नेगेटिव इन्फिनिटी. अगर हम पाई पे चले जाएं, tan पाई साइन पाई अपॉन कॉस पाई. साइन पाई क्या होता है अपने पास? 1 और कॉस साइन पाई इज 0 एंड कॉस पाई इज 1, तो इट विल बी 0. तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. अगर इसी तरह से आप 3 पाई बाय 2 पे देखोगे तो 3 पाई बाय 2 पे अगेन कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट. तो इन्फिनिटी आएगी, लेकिन दैट विल बी अ पॉजिटिव इन्फिनिटी. ओके, एंड अगेन इट विल बी लाइक दिस. ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करता रहेगा एंड इट विल बी मूविंग लाइक दिस. सेम चीज़ आपको रिपीट होते हुए मिलेगी नेगेटिव एंगल्स में भी. ओके, तो इट विल बी मूविंग लाइक दिस. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x. तो ब्रेकेज आ रही है. ब्रेकेज किन पॉइंट्स पे आ रही है? वो सारे पॉइंट्स जिनके जो इसकी डोमेन में नहीं है. और कौन से पॉइंट इसकी डोमेन में नहीं है? ये वो टॉप पॉइंट्स हैं जो इसकी डोमेन में नहीं है, जो लाई कर रहे थे, जो जिनके लिए cos x क्या हो रहा था? 0 हो रहा था. जिन जिन पॉइंट्स के लिए cos x 0 था, दे वर नॉट इन आवर डोमेन. तो उन पॉइंट्स पे ग्राफ नहीं बनेगा, बाकी पॉइंट्स पे ग्राफ ऐसा ही बनेगा. ओके, तो sin x cos x के लिए क्या था? देयर वाज अ कॉन्टीन्यूअस ग्राफ. कॉन्टीन्यूअस ग्राफ था, कोई ब्रेकेज नहीं था, क्योंकि उनकी डोमेन क्या थी? रियल नंबर. लेकिन tan x के लिए देयर इज अ ब्रेकेज, बिकॉज ग्राफ इज नॉट अ कॉन्टीन्यूअस ग्राफ. बिकॉज देयर आर ब्रेकेज, तो देयर विल बी सम डिसकॉन्टीन्यूटी इन द ग्राफ ऑल्सो. ओके, तो 3 बेसिक्स हैं. ये तो आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, लेकिन लॉजिकल समझने की, लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम cos x, सीकेंट x को सीकेंट x और tan x के लिए भी ग्राफ, cot x के लिए भी ग्राफ बनाएंगे, वो भी आप देख लीजिए. ठीक है. फोर्थ, लेट अस सपोज अपने पास एक फंक्शन है
कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स। ओके, अब हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होगी, ये अभी दोबारा फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन डोमेन क्या होगी, फ्रैक्शन वो चीज़ बन जाएगी कि उसका डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे ज़ीरो बन रहा है वो वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, तो ये बताइए साइन ज़ीरो कब बनता है, साइन ज़ीरो कब बनता है? साइन ज़ीरो बनता है ज़ीरो पे, साइन ज़ीरो बनता है पाई पे, साइन ज़ीरो बनता है 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे। ऐसा ही देखा हमने, साइन 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई पे। तो मीन्स एन पाई पे साइन क्या होता है, 0। तो मतलब डोमेन क्या बन जाएगी, आर माइनस एन टाइम्स पाई, आर माइनस एन टाइम्स पाई। तो मतलब पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं वहाँ पे ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब पे ये करेगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम आप लिख लीजिए दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। मतलब माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके -1 तक आएगी वैल्यू, फिर +1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। दैट विल बी द रेंज ऑफ कोसिकेंट एक्स। वो हम देखते हैं कि क्यों होगा, हम ग्राफ बनाते हैं तब आपको रेंज भी समझ में आ जाएगी कि क्यों इसकी वैल्यू ये वाली चीज़ है। तो लेट दिट बी एक्स वाई माइनस एक्स minus y. Okay, so here it is pi by 2, it is pi, it is 3 pi by 2, here it is 2 pi, then it is minus pi by 2, it is minus 3 pi by 2, minus pi, sorry, here it is minus 3 pi by 2, here it is minus 2 pi। कोसिकेंट की बात करते हैं, दिस इज 0। ओके ओके, अगर हम साइन 0 देखें तो साइन 0 इज 0, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो मतलब कोसिकेंट 0 डिग्री पे क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। लेकिन अगर 0 डिग्री पे इन्फिनिटी आ रहा है तो मतलब कि वो तो वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, तो वो ग्राफ में पॉइंट इंक्लूडेड ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें 0 से थोड़ा सा आगे, इस पॉइंट पे अगर हम 0 से थोड़ा सा आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा आगे देखने पे कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है इन्फिनिटी पे हम, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। तो मीन्स विल बी एट पॉजिटिव इन्फिनिटी, विल बी एट पॉजिटिव इन्फिनिटी। हेयर इट इज़ 1 एंड हेयर इट इज़ -1। ओके, तो कहाँ पे होंगे हम, 0 से जस्ट आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो विल बी एट पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, दूसरा चले जाते हैं हम साइन पाई बाय 2 पे। इस पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो साइन पाई बाय 2 इज़ 1, तो कोसिकेंट विल बी 1/1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो पाई बाय 2 पे कोई डिफरेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट विल द वैल्यू विल बी 1। अच्छा, सेम अगर हम पाई पे चले जाएं, साइन पाई इज़ 0, तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी। तो पाई पे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम पाई से थोड़ा सा पहले देखें, यानी कि 180 डिग्री से थोड़ा सा पहले अगर हम देखें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव, तो मतलब इन्फिनिटी भी कौन सी आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो इन्फिनिटी भी कौन सी आएगी, ये पॉजिटिव। तो हेंस द ग्राफ विल बी लाइक, hence the graph will be like this। okay, so this will be the graph from 0 to pi। अच्छा, अगर हम पाई से पाई पे हैं तो हम इन्फिनिटी पे, दिस विल बी एक्सटेंडेड लाइक द हॉरिजॉन्टल लाइंस बन जाएंगी। यहाँ पे पाई पे चले गए हम, पाई पे अगर हम पाई से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इन्फिनिटी भी कौन सी आएगी, नेगेटिव। ओके, अगर हम 3 पाई बाय 2 पे देखेंगे तो आंसर इज साइन इज -1, तो कोसिकेंट क्या आएगा, -1। 2 पाई पे अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, इट विल बी इन्फिनिटी। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाओगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसिकेंट एक्स। यही चीज़ अब बार बार क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी फॉर दीज ऑल्सो। ओके, ये आप कैलकुलेट करके भी आप आइडियाज़ लगा के भी देख सकते हो। तो हेंस इट विल बी लाइक दिस ओवर हियर एंड इट विल बी लाइक दिस ओवर। तो अब अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है एंगल की जिसके लिए उसकी वैल्यू क्या आए,
-1 से बड़ी आए और 1 से छोटी है, ये एरिया हमेशा क्या रहेगा, खाली रहेगा. वैल्यूज़ विल ऑलवेज बी लाइंग बिटवीन -∞ to -1 and 1 to infinity, and hence the graph will be looking like this way. Okay, so this is the graph of cosecant x. तो आप secant x और tan x का ग्राफ भी देख सकते हो. secant x और tan x का ग्राफ देखने के लिए आप खुद ट्राई कीजिए. सबसे पहले तो आप खुद ट्राई कीजिए कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ secant x एंड tan x. ठीक है, आपको बिल्कुल अपनी सेम लॉजिक यूज़ करके हमें ग्राफ्स बनाने हैं कि किस तरह के ग्राफ्स बनेंगे secant x और tan x के. ठीक है, मैं आपको फिर भी एक विजुअलाइजेशन दूंगा secant x और tan x के ग्राफ्स के लिए. एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर secant x है तो secant x का मतलब 1/cos x, तो डोमेन क्या बन जाएगी, डोमेन हो जाएगी r-2n+1 इंटू π/2. ओके, सेम जिन पॉइंट्स पे cos 0 बन रहा है वो पॉइंट्स हमने नहीं इंक्लूड करने. एंड रेंज विल बी सेम एज दैट ऑफ cosecant x, -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity. ओके, तो ग्राफ कैसा बनेगा, x -x y -y 1 -1 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 -पाई -3 π/2 एंड -2 पाई. ओके, अगर हम देखेंगे तो cos 0 क्या होता है 1, तो 1 पे वो क्या बनेगा 1. चेंज कहाँ पे आएगी, सेम जैसे साइन और कॉस का ग्राफ लैग कर रहा था एक दूसरे से, वैसी तरह से ये भी लैग करेगा. द ग्राफ विल बी लुकिंग लाइक दिस. ये आप खुद अंडरस्टैंड करोगे, खुद आप देखोगे बना के कि वाई इट इज़ मेड लाइक दिस. द ग्राफ विल बी मेड लाइक दिस. ओके, तो चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज सिर्फ ये आएगा जो इस केस में यहाँ पे बन रहे थे, अब ये शिफ्ट हो जाएगा. इट विल बी शिफ्टिंग बैकवर्ड्स बाय -π/2. जो जिस तरह का वेरिएशन साइन और कॉस में आ रहा था उसी तरह का वेरिएशन सीकेंट और कोसीकेंट में. ओके, तो दीज आर द ग्राफ ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आपका होमवर्क है कि आप इसी कंसेप्ट से cot x का ग्राफ भी खुद बनाओगे, और cot x का ग्राफ आपने बना के यू विल हैव टू टेक्स्ट दैट, आप उसकी एक इमेज क्लिक करके टेक्स्ट करोगे, और हम डिस्कस करेंगे इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.